हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियोस में देखने वाले हैं कैश बुक, वो भी डबल कॉलम कैश बुक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सिंगल कॉलम कैश बुक और कैश बुक का बेसिक कंसेप्ट। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा होगा प्लीज फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, और चैनल को अगर से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि डबल कॉलम कैश बुक में कोई भी आपको कॉम्बिनेशन दे सकता है, जैसे कैश और बैंक हो सकता है, कैश और डिस्काउंट हो सकता है, या फिर बैंक और डिस्काउंट। वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा। अगर से डबल कॉलम कैश बुक होगा तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि उसे कौन से दो कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया आपके। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। हमें क्या करना है? डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। और डबल कॉलम कैश बुक भी कैसा है? तो डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक, हमें कौन से दो कॉलम बनाने हैं? कैश और बैंक। इसके अगर कैश और डिस्काउंट आ सकता है या फिर बैंक और डिस्काउंट भी। फिलहाल अभी कैश और डिस्काउंट है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। कौन से मंथ के लिए? मार्च के लिए। ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है, ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, देख लीजिएगा एक बार इसको। फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है इन द बुक शॉप, जो भी नाम होगा बिजनेस का वो। सेकेंड लाइन में लिखा है डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। और कौन से अमाउंट के दो कॉलम है? कैश और बैंक। थर्ड लाइन में फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर। कुछ लोग इसकी जगह लेजर फोली लिखते हैं, LF। तो डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश और फिर बैंक। सेम आपका अपोजिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश एंड बैंक। तो डबल कॉलम कैश बुक कहा, इसलिए हमने अमाउंट के दो कॉलम बनाए। कौन कौन से दो कॉलम बनाए बोलिएगा? कैश और बैंक। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक होता तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिर्फ अमाउंट का एक ही कॉलम होता है। स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ₹60,000 एंड बैंक ₹50,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस 50,000 और कैश का कितना? 50। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 60,000 एंड बैंक ₹50,000। ओपनिंग बैलेंस, यह देखिएगा कैश और बैंक हमारी एसेट्स है। क्या है? हमारी एसेट्स। और एसेट्स पे कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज ऑन डेबिट साइड। तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। खैर ऊपर लिख दिया आपने, वापस से लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख सकते हो। फर्स्ट टू ओपनिंग बैलेंस, क्या नाम से लिखेंगे? टू ओपनिंग बैलेंस, या फिर आप लिख सकते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर क्या नाम से लिख सकते हो? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 60,000, तो कैश के कॉलम में लिख दिया 60,000। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 50,000, तो बैंक के कॉलम में लिख दिया 50। डेबिट साइड क्यों लिखे? क्योंकि ये दोनों हमारी एसेट्स हैं और एसेट्स में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। करेक्ट? उसके बाद सेकंड, कैश सेल। कैश सेल मैंने कहा था बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। सिर्फ क्या रूल याद रखना है कि अगर से बिजनेस में पैसा आया तो डेबिट साइड लिखिएगा और बिजनेस से गया तो क्रेडिट साइड। अब देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है? कैश सेल। हमने क्या किया? गुड्स सोल्ड किया। अब मुझे बताइए गुड्स सोल्ड किया हमने तो कैश कम्स इन और गोज आउट। ऑब्वियस सी बात है कैश कम्स इन, बिजनेस में पैसा आया, डेबिट साइड लिखोगे। क्या नाम से लिख दोगे? टू सेल अकाउंट। टू सेल अकाउंट। कौन से कॉलम में? तो याद रखिएगा कैश के कॉलम में। क्योंकि अगर से यहां पे ऐसा होता चेक रिसीव कि आपने गुड्स सोल्ड किया और चेक रिसीव हुआ तो फिर आप बैंक के कॉलम में लिखते। लेकिन अभी चेक नहीं मिला, मतलब कैश मिला है, तो कैश के कॉलम में लिख दोगे कितना है कैश सेल? 48,000। कितना? 48,000। चेक मिला होता तो बैंक के कॉलम में। क्लियर? थर्ड वन, कैश परचेज फॉर ₹14,000। हमने क्या किया? हमने गुड्स परचेज किया। कैसे परचेज किया? कैश में। अब मुझे बताइए गुड्स परचेज किया तो कैश कम्स इन और गोज आउट? कैश गोज आउट। गुड्स कम्स इन बट कैश गोज आउट, तो गोज आउट तो क्रेडिट साइड लिखोगे। 3rd of March बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट कौन से कॉलम में लिखोगे? कैश के कॉलम में। बाय चेक पे किया होता तो बैंक के कॉलम में आता। कितना? 14,000। क्लियर? नेक्स्ट वन, गुड सोल्ड टू मोहित ऑन क्रेडिट। ये एक्सीडेंट स्पॉट। आपने मोहित को गुड सोल्ड किया, वो भी कैसे? क्रेडिट पे, उधारी पे। पैसा गया क्या? नहीं, तो एंट्री नहीं होगी। याद रखिएगा इसमें रिसीवेबल और पेएबल नहीं आता, रिसीव्ड और पेड आता है कभी भी। क्लियर? तो फोर्थ वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है। फिफ्थ,
कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹15,000। वेरी गुड। अब देखिए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने क्या किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, इसे कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री यानी वो एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और हमने कैश और बैंक दोनों का कॉलम बनाया है, तो इसको केयरफुली समझिएगा। कॉन्ट्रा एंट्री में दो एंट्रीज को कंसीडर किया जाता है, कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉ। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। ये दो एंट्रीज को कॉन्ट्रा कहा जाता है। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट, इसकी एंट्री दोनों साइड करनी है। सबसे पहले हम सोचते हैं कैश के बारे में। क्या कहा उसने, फिफ्थ वाला एक बार फिर से पढ़ते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने क्या किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश कम्स इन और गोज आउट, तो बिजनेस से कैश गोज आउट। गोज आउट क्रेडिट साइड लिखोगे आप। कहां गया कैश? बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट। किसके कॉलम में? कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश गोज आउट। कितना अमाउंट? हाउ मच? 15,000। लेकिन अल्टीमेटली पैसा बैंक में आया, बैंक रिसीवर, आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो क्या इफेक्ट होता है फिर उसका? डेबिट। तो इसका सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड भी दोगे। बैंक में क्या आया? कैश आया। बैंक के कॉलम में कितना? 15,000। ये कहलाता है कॉन्ट्रा। ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब जिसमें कैश और बैंक इंक्लूड होगा, और डबल कॉलम कैश बुक अगर से आपको बनानी है तो दोनों साइड एंट्री करनी है। एक बार फिर से समझिएगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने क्या किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो बिजनेस से तो कैश गोज आउट, बिजनेस से पैसा गया, तो क्रेडिट साइड लिख दिया कैश के कॉलम में। कैश के कॉलम में क्या नाम से लिखा? बाय बैंक, क्योंकि कैश कहां गया? बैंक में गया। फिर सेम टाइम बैंक आपका कौन हो गया? रिसीवर हो गया। बैंक पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक के डेबिट कॉलम में क्या नाम से? टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर? चलिए 6-1, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 एंड पेड बाय चेक। गुड, हमने गुड्स परचेज किया, हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया और उसका पेमेंट किया बाय चेक। तो पहला क्वेश्चन, कैश कम्स इन और गोज आउट, पैसा गया। गया मतलब कौन से साइड? क्रेडिट साइड। बाय परचेज अकाउंट। लेकिन प्रॉब्लम है, पे कैसे किया? चेक से। कैसे पे किया? चेक से। अब चेक से पे किया तो बैंक के कॉलम में लिखना पड़ेगा, कैश के कॉलम में नहीं। कितना? 10,000। अगर कैश में पे किया होता तो कैश के कॉलम में आता, चेक से पे किया इसलिए बैंक के कॉलम में। क्लियर? नेक्स्ट वन, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये सेकेंड कॉन्ट्रा एंट्री आपकी, ये सेकेंड कॉन्ट्रा एंट्री। इसकी भी दो एंट्री, दोनों साइड एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन कौन से कॉलम में लिखना है डेबिट और क्रेडिट, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹5,000। हमने क्या किया? बैंक से कैश विड्रॉ किया। सबसे पहले बंदी होती है कैश कम्स इन और गोज आउट। बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में से गया, बिजनेस में पैसा आया। आप बैंक में जाते हो, स्लिप भरते हो, पैसा विड्रॉ करते हो, तो कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश कम्स इन। कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हम लिख रहे हैं, ये भी कॉन्ट्रा है। क्या नाम से लिखोगे? कैश कम्स इन। कैश कहां से आया? बैंक से आया आपके। कैश कम्स इन तो कैश के कॉलम में। कितना कैश आया? 5,000। 5,000 कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, पैसा आया। अब मुझे बताइए आपने कहां से विड्रॉ किया? बैंक से। बैंक पर्सनल अकाउंट है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अल्टीमेटली बैंक से पैसा गया। गया तो क्रेडिट साइड भी लिखना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रा, दोनों का इफेक्ट होगा, दोनों साइड इफेक्ट होगा, सॉरी, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। इधर कैश के कॉलम में था, इधर बैंक के कॉलम में। कितना? 5,000। ये है कॉन्ट्रा। ये क्या है? कॉन्ट्रा। एक बार फिर से समझिएगा, क्या कह रहा है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, तो बिजनेस में कैश कम्स इन देयरफॉर डेबिट। लेकिन बैंक कौन हो गया? सेम टाइम गिवर हो गया, तो बैंक के क्रेडिट में। ये दो सेकेंड कॉन्ट्रा एंट्री आपकी। नेक्स्ट वन, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बहुत होशियार रहिएगा। क्या किया? ओनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, बैंक से पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया। तो मुझे बताइए बैंक कौन है? रिसीवर या गिवर? बैंक गिवर। बैंक गिवर। बैंक ने पैसा दिया, किसको दिया? ओनर को। तो बिजनेस से पैसा जा रहा है आपके,
क्रेडिट साइड लिखोगे पर्सनल के अकॉर्डिंग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, पर्सनल यूज है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ड्रॉइंग। करेक्ट, कौन सा वर्ड? ड्रॉइंग। कहां से विड्रॉ किया है? बैंक से। अगर से बिजनेस से विड्रॉ करता हूं तो कैश के कॉलम में लिखते हैं, लेकिन बैंक से विड्रॉ किया है तो बैंक के कॉलम में कितना विड्रॉ किया है? 8000। कितना? 8000। चलिए लास्ट सेकेंड, गुड्स सोल्ड इन कैश। गुड्स सोल्ड इन कैश, आपने गुड्स सोल्ड किया, कितने की गुड्स? 10,000 आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। गुड। अब यहां पे आपको नेट अमाउंट लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था बेसिक पे कि आपको नेट अमाउंट लिखना पड़ता है, डिस्काउंट का तो कॉलम है ही नहीं। यहां पे कितने की गुड्स सोल्ड किया? 10,000। कितने परसेंट डिस्काउंट? 10%। सबसे पहला क्वेश्चन ये मुझे बताइए, कैश कम्स इन और गोज आउट। हमने गुड्स सोल्ड किया तो कैश कम्स इन और गोज आउट? कैश कम्स इन देयरफॉर डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने की गुड्स सोल्ड किया? 10,000, लेकिन 10% डिस्काउंट। 10,000 का 10% कितना आता है? 1,000। नेट अमाउंट इज 9,000। कौन से कॉलम में? कैश के कॉलम में। अगर से ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है तो डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट भी लिखते हैं आप, लेकिन डबल कॉलम है तो हमने डिस्काउंट नहीं, डायरेक्ट नेट अमाउंट। ये आपका ग्रॉस अमाउंट माइनस डिस्काउंट, तो नेट अमाउंट कितना आया? 9,000, याद रखिए। एंड लास्ट वन, रिसीव कमीशन बाय चेक। रिसीव कमीशन बाय चेक, आपको कमीशन मिला वो भी बाय चेक, मतलब पैसा अल्टीमेटली आपके बैंक में आया। बैंक कौन हो चुका है? रिसीवर, तो डेबिट साइड टू कमीशन अकाउंट। कैश में मिला होता तो कैश के कॉलम में लिखते, लेकिन चेक से मिला है तो बैंक के कॉलम में कितना? 1,000। दैट्स इट, इतना सिंपल है ये डबल कॉलम कैश बुक। सिर्फ इसमें ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। कॉन्ट्रा सिर्फ दो कहलाता है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब देखिए इसको हम कल जैसे क्लोज करेंगे, पहले कैश के कॉलम का टोटल करेंगे, कैश डेबिट, देन कैश क्रेडिट। डेबिट का टोटल करते हैं 60,000 प्लस 48,000, 5,000 and 9,000. Total is 122. 1,22,000 डेबिट। अब कैश क्रेडिट का टोटल 14,000 प्लस 15,000 दैट इज 29,000। ये रफ वर्क है, आप इसको कहीं और भी लिख सकते हो। हम डिफरेंस निकाल लेंगे, माइनस 122 कर दोगे तो डिफरेंस इज 93,000। डिफरेंस इज 93,000। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए डिफरेंस कितना है? 93 है। डिफरेंस कौन से साइड लिखा जाएगा? जहां का टोटल कम होगा। जिस साइड का टोटल कम होता है उस साइड में हम लिखते हैं बैलेंस को। तो क्रेडिट साइड का टोटल कम है, बाय क्लोजिंग बैलेंस। बाय क्लोजिंग बैलेंस, कैरी डाउन भी लिख सकते हो आप। कितना क्लोजिंग है कैश का? 93,000। कितना? 93,000। कैसे आया? तो डेबिट कितना कैश आया आपके पास? 122। कितना गया? तो 29, तो 93 अभी भी आपके पास है। अब देखिए बैंक का टोटल करते हैं। बैंक डेबिट 50 प्लस 5 60, 15 65 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो बैंक का डेबिट का 66। क्रेडिट में देखते हैं 10,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000, 23,000 क्रेडिट। डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर दो आप 66। 43,000 का डिफरेंस है। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस कौन से साइड लिखा जाएगा? जिस साइड का टोटल कम है। कौन से साइड का? क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट में लिख दोगे 43,000। क्या नाम से लिखोगे? बाय क्लोजिंग बैलेंस। बाय क्लोजिंग बैलेंस। और अब दोनों साइड का टोटल लिख लोगे आप फाइनली। कैश के बोथ साइड टोटल इज 122। कैश के दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा? 1,22,000। और बैंक के दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 93,000। तो होप सो आप सबको समझा होगा। अगर से कोई डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। और इसके बाद वाले वीडियोस में हम देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो अगला वीडियो मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच।